बिहार के लिए आज का दिन कई मायनों में खास है। नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हो गए हैं। इसके बाद क्या कुछ होगा, और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण भी है दिन के 2 बजे। हमारे साथ हैं इंजीनियर मुरारी, हम इनसे बातचीत करेंगे। मुरारी जी, बिहार में तो बड़ा खेला हो गया। देखिए, आज बिहार सही मायने में आज लग रहा है कि जब लालू जी कहते थे कि बिहारियों उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, तो आज उनकी भविष्यवाणी सही हुई है कि जो भाजपा के लोग उड़ते थे, आज उनका पंख काट करके उन्हें विदाई कर दिया गया है। और अब लोगों को पता चल रहा होगा कि आखिर लालू यादव जी जब बाहर रहते तो किस तरह से किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं और किस तरह से उनका जलवा आज तक कायम है। आज बिहार के लोगों ने इस चीज़ों को देखा है और बड़े नज़दीक से देखा है। और नीतीश कुमार जी को अब क्या कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी, हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक और भाई संख्या बल किसी का भी कितना भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। और आज उन्होंने फिर से साबित कर दिया। आज जब आरसीपी सिंह के बहाने और आरसीपी सिंह के कंधे पर रख करके गोली चलाने का काम भाजपा वाले ने किया, तो भाजपा वाले को इन लोगों ने सीधा समझिए ना कि बैकआउट पे ला दिया। और आज भाजपा के साथ कोई नहीं है। पशुपति पारस और चिराग पासवान का कोई अस्तित्व है नहीं। और पशुपति पारस जी इसलिए उनका सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ दिन और मंत्रिमंडल में बने रहना है केंद्र सरकार में। बात बाकी आप देखिए, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चाहे वह मुकेश सहनी हो, यहाँ तक कि पप्पू यादव जी भी उनका सहयोग किया है और उनके इस सराहनीय कार्य को सराहा है। लेकिन देखिए, अब बात एक चीज और आ रही है कि कल तक जिसको नीतीश कुमार जी कोसते थे, अब उनके साथ बैठना पड़ेगा। चाचा भतीजा का जो रिश्ता एक खटास में था। लेकिन देखिए, अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि चाचा पलटू मार रहे हैं, तो आपके साथ भी तो ठीक आज से 5 साल और 5 साल 22 दिन पहले इसी तरह का खेला हुआ था। और उस दिन जिस तरह से आज मायूसी भाजपा के लोगों में है, उसी तरह की मायूसी किसी दिन राजद के लोगों में था, जब रात के अंधेरे में ही इस्तीफा होता है और फिर सुबह होते होते फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमें तो लग रहा है कि कम से कम उससे अच्छा है कि दिन में की शुरुआत हुई है और आज इन्होंने इस्तीफा दे करके अपने 160 विधायकों का समर्थन दिया है। और कल जाकर के जैसा सुनने में आ रहा है कि कल 2 बजे नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बात होनी चाहिए मुद्दे के भी। नई सरकार बन रहा है, हम जैसे युवाओं की मांग है कि जिस बात को लेकर के यह चुनाव 2020 का चुनाव लड़ा गया था, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो पढ़ाई का मुद्दा हो, सिंचाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे 10 लाख रोजगार की बात हो, चाहे 19 लाख रोजगार की बात हो, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन हम नीतीश कुमार जी के एक बात की सराहना करते हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में रहकर भी जातीय जनगणना करवाने का काम किया। बहुत बड़ी मुद्दा है। जब देखिए, खटास बहुत दिनों से चालू था। जब पटना यूनिवर्सिटी में मोदी जी के मंच से नीतीश कुमार जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग किया था, तो नीतीश कुमार जी के इस डिमांड को मोदी जी ने मंच से ही नकार दिया था। तो खटास उस बात की भी थी। और लगातार नीतीश कुमार जी को 45-44 सीट आने के बाद से ही भाजपा के छोटे छोटे विधायक, कोसी के ऐसे विधायक उनका विरोध कर रहे थे, जिसको शायद आने वाले कई पुश्त लग जाएंगे नीतीश कुमार के ओहदे पर पहुंचने में। आज वो विधायक कह रहे होंगे। एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार से काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि जनता के साथ उन्होंने छलावा किया है। अच्छा, एक चीज बताइए, 2017 में क्या हुआ था जनता के साथ? इसी तरह का खेला 2017 में भी हुआ था। और जब जनता के साथ उस दिन खिलावा हुआ था, तो आज भी हुआ है। इसमें कौन सी नई बात है? अच्छा, आप महाराष्ट्र में करो तो रामलीला और नीतीश जी बिहार में करे तो रासलीला हो जाता है क्या? और हम आशा करेंगे, हम नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी जी से भी चाहेंगे कि जब आपने सरकार बनाया है तो स्थिरता के साथ सरकार को चलाइए और अमन चैन की शांति का पैगाम दीजिए। और आज मुहर्रम के मौके पर समस्त बिहार वासियों को मैं अपनी ओर से मुहर्रम की शुभकामना देता हूं। और मुहर्रम जैसे पाक दिन आपने चुना, मंगल का दिन चुना नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने, तो जरूर इस राज्य का मंगल होना चाहिए। और पाक महीना में आपने इस तरह का काम शुरू किया, सावन के महीना में, तो इस बिहार के जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के लोगों का भला कीजिए, इसकी हम कामना करते हैं नीतीश कुमार जी से। देखिए, एक बात और निकलकर सामने आ रही है, जो जिस तरीके से बंगाल में खेला होवे का नारा चला था और बिहार में भी कई दिनों से यह बातें कही जा रही थी कि बिहार में खेला होवे, तो एक बड़ा खेला हुआ है, उसके बाद बिहार में बड़ा खेला हो गया। देखिए,
कुछ दिन पहले याद कीजिए, तेज प्रताप को लोग यहाँ इजी में मिलते हैं, और लेकिन तेज प्रताप ने कहा था कि चाचा से हमारी बात हो गई। उस दिन ना कोई मीडिया उसे नोटिस किया, मतलब दावत इफ्तार में जो आयोजन किया गया तो उसमें और देखिए इफ्तार पार्टी, एक चीज देखिए कि इफ्तार पार्टी में किस तरह से नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद जब लालू यादव जी पारस में भर्ती होते हैं तो नीतीश कुमार जी जा करके दल बल के साथ जाते हैं और मुलाकात करते हैं, हालचाल जानते। इतना ही नहीं, लालू जी लगातार तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, राबड़ी देवी से एकदम फोन कॉल पे थे कि लालू जी की हालत कैसी है, अब सरकारी खर्च पे इनका इलाज होना चाहिए, सिंगापुर जाना चाहिए। तो नजदीकियां बढ़ चुकी थी। और तेज प्रताप ने कुछ दिन पहले कहा था कि चाचा से बात हो चुकी है, लेकिन ना कोई मीडिया उनके इस चीज को लिया। और देखिए ये होना था, ये खेला होना था, और ये खेला जरूर अच्छा हुआ है। और खास करके आरएसएस और भाजपा वाले के साथ तो ऐसा हर जगह होना चाहिए। इन लोगों ने जिस तरह से आक्रांत मचा रखा है, धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किया है, ऐसे लोगों के साथ यह सलूक एकदम समझिए कि सही हुआ है। पूरा बिहार गदगद है, पूरा बिहार खुशी से झूम उठा है। हर लोग, हर दल के लोग झूम उठे हैं कि अब गुड गवर्नेंस आएगा, बिहार में काम होगा। यह बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है बिहार के आम आवाम के लिए, बिहार के दबे हुए पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए, आरजेडी और जदयू में जो है गठबंधन हुआ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या बनेंगे, क्या लगता है? डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर? देखिए, जैसा हम लोगों को, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सूत्रों से पता चल रहा है कि गृह मंत्रालय जो बहुत बड़ा होता है, चूंकि प्रशासनिक, और चूंकि आप देखिए कि राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है, तो एकदम से गृह मंत्रालय मिलने जा रहा है। शायद हम लोगों को जैसा लग रहा है कि राजद को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन रहे, मुख्यमंत्री उन्होंने एक तरह से समझिए सीनियर होने के नाते, या उन्होंने नीतीश कुमार जी को जो अनुभव है, अभी देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो वह नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन सकते, बनने ही वाले हैं, आप समझिए बन ही गए हैं। और कांग्रेस को भी आप छोटा मत समझिए, नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस को भी इज्जत दिया है और कांग्रेस के कोटे से स्पीकर बनने वाला है, और अच्छे मंत्रालय मिलेंगे, सभी दल को साथ लिया जाएगा, ऐसा हम लोगों को अनुभव है और बहुत ही शुभ संकेत है बिहार के। आप लोगों ने भी मिठाइयाँ काफी लोगों के बीच बांटा है, मिठाइयाँ खिलाया है, खुशी का इजहार आपने भी किया है, क्या कहेंगे? देखिए, खुशी का पल है, सही मायने में खुशी का पल है। इसलिए भी खुशी का पल है क्योंकि आप देखिए विगत कुछ दिनों से जिस तरह से आक्रांत मचा हुआ था, एक समझिए कि आरएसएस के लोग इस बिहार को चलाने का काम कर रहा था और लोग दुखी थे। लोग एकदम समझिए कि लोगों के अंदर भय जैसा माहौल हो गया था। अब समझिए ये लोग बोलते कि हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। ये लोग क्या बात करते हो यार, हिंदुस्तान मतलब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और तब हिंदुस्तान खतरे में है। यह गलत चीज है। और इन लोगों ने एक तरह से जो इस तरह से भाई भाई को लड़ाने का काम किया, उस चीज से बिहार छुटकारा पा लिया। बहुत जल्द देश को भी छुटकारा मिलेगा और यह संगी और ढोंगी लोगों से देश एकदम खुशी हो जाएगा और देश के लोग सुखी सुखी रहेंगे इस हिंदुस्तान में। तो चलिए, इंजीनियर मुरारी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना था चाचा भतीजा साथ आए हैं। खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।